Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज हम करेंगे सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो बच्चों देखते हैं। वैसे तो इसका इंट्रो मैंने बहुत अच्छे से करा दिया है आपको, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बट फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया है तो आज क्लियर हो जाएगा, आई एम श्योर। तो मैं एनसीईआरटी बुक ले लेता हूँ और स्टार्ट करते हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 74 एनसीईआरटी में है और बहुत इजी है। कहता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखो कोई 4 पार्ट आपको गिवन है, x प्लस वाई इक्वल टू 4, नंबर 2 x माइनस वाई इक्वल टू 2, नंबर 3 y equal to 3x, and last one is 3 is equal to 2x plus y। ठीक है, ओके। तो ये 4 पार्ट है बच्चों, और आपसे बोला गया है कि आपने ग्राफ ड्रॉ करना है ना इनका। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। देखो ग्राफ हमने ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस के कर चुके हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। मैंने आपको जैसे कि बताया भी था, सिंपली आपने क्या करना है, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन है ना, कम से कम 2 सॉल्यूशन फाइंड कीजिए और उसको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कीजिए, आपका ग्राफ बन जाता है ना, बहुत ईजी है। तो मैं यहाँ पे सारे नहीं कराऊंगा, कोई एक मैं करा देता हूँ, है ना। मैं एक काम करता हूँ, चौथा करा देता हूँ और तीसरे में थोड़ी सी हिंट दे दूँगा क्योंकि तीसरा थोड़ा सा अलग है ना, तो दैट्स वाई। तो देखिए पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। तो मैं 4th का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ आपको। कहता है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड में लिख दिया, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में लिख दिया, उससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, तो डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं, है ना। ओके, अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोशिश कीजिए किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे y निकाल लेता हूँ, बहुत इजी रहेगा मेरे लिए। तो 3 माइनस 2x, और इसके बाद आप एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन मतलब कम से कम 2 सॉल्यूशन मतलब हल। देखो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी हिंदी में इसलिए लिखा है कि आपको समझ में आए। कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे बेटा, पुट कर देते हैं। x को सबसे पहले 0 पुट कर लें। तो x को 0 पुट किया तो देखो y डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 0 यहाँ पे डाला तो आप साइड में देखो 3 माइनस 2 इंटू 0, तो 3 माइनस 2 इंटू 0 करो, 0 आएगा, 3 में से 0 गया तो 3 ही बचेगा। तो y की वैल्यू डायरेक्ट लिख दी मैंने 3, है ना। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद पुट कर लेते हैं। क्या पुट करें भाई, x को 1 पुट कर लो, है ना। तो x को 1 पुट किया तो देखिए y कितना आया, तो 3 माइनस 2 इंटू 1। अच्छा एक काम करते हैं यार, मैंने ना 0 पुट करके शो भी नहीं करा। मैं शो तो कर दूंगा एटलीस्ट, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे थोड़ा सा ना। मैंने शो नहीं किया, मैंने रफ में तो शो कर दिया, बट फेयर में शो नहीं किया था मैंने। तो मैं फेयर में भी दिखा देता हूँ। y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0, है ना। यहाँ पे शो कर दिया, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ y इक्वल टू 3 आया। ठीक है, ओके। अब अगला मैं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे पुट करा था x को 1। जब मैंने 1 पुट किया तो y देखते हैं कितना आ रहा है बेटे। y आपके पास आ रहा है 3 माइनस 2 इंटू 1। तो देखो ना, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया तो y कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो दैट्स इट, 2 सॉल्यूशन मेरे को मिल चुके हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हैंस 2 रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर, क्या क्या आया बेटा, 0 पे 3 आया, एंड दूसरा 1 पे 1 आया, है ना। दैट्स इट, 2 सॉल्यूशन काफ़ी रहेंगे। ठीक है, तो कम से कम हमने 2 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। अब इसका कार्टेशियन प्लेन पे ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए आप एक बात नोटिस करो यहाँ पे, वो क्या, वो ये बेटा कि जो दोनों सॉल्यूशन है वो दोनों के दोनों पॉजिटिव है। और जब x और y पॉजिटिव होता है तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं सारे पॉइंट्स,
तो इट मीन्स ये दोनों सॉल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने थे, तो मैंने इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनाया है, बाकी ये 3 क्वाड्रेंट नहीं बनाए हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। अब ज़्यादा दूर तक जाना भी नहीं है, 3 तक ही जाना है, तो 0 1 2 3 और एक एक्स्ट्रा ले लो 4, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको ग्राफ पेपर पे ही बनाए, है ना। तो ये पहला स्टेप था बेटा, जहाँ पे आप सॉल्यूशन फाइंड कर रहे थे। अब दूसरा स्टेप में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को, इन सॉल्यूशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है, दैट्स इट। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, 0 पे थी। जब मैंने आपको बताया था कि x की वैल्यू जब 0 होती है तो पॉइंट किस पे आता है, y एक्सिस पे आता है। तो y एक्सिस पे कहाँ पे आएगा बेटा, पॉजिटिव साइड, क्योंकि पॉजिटिव 3 है, तो पॉइंट यहाँ पे आएगा, है ना। पहला पॉइंट x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो पॉइंट बेटा इन दोनों के सामने आएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा, है ना। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। और यहाँ से आप ग्राफ ड्रॉ कर दो। क्योंकि बेटा ये रफ है तो रफ की तरह ही आपको लग रहा होगा, आपने फेयर में करना है, ठीक है ना, ग्राफ पेपर पे। तो मैं इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ। इसकी इक्वेशन कितने थी, तो ये ग्राफ है 3 = 2x + y का, है ना। इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। और इनके अगर सॉल्यूशन लिखने हैं तो 1 1 था यहाँ पे, और ये 0 3 था, दैट्स इट। ये कंप्लीट हो गया। तो जो रेस्ट ऑफ 1 2 3 पार्ट्स हैं वो आपने खुद करने हैं सेल्फ। और रही बात इसकी थर्ड पार्ट की, तो मैं इसमें थोड़ी सी हिंट देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे y = 3x है। मैं बस आपको 2 सॉल्यूशन निकाल के दिखा देता हूँ शॉर्ट में। देखो एक बार आप x को 0 ले लेना, तो आप देख रहे हो y कितना आएगा, 3 × 0, भाई y भी 0 ही आएगा, है ना। एक सॉल्यूशन तो ये मिल गया आपको। अब दूसरा लेना आप x को लेट से 1 ले लेते हैं। x को 1 लेने पर y कितना आया, देखो चेक करो, 3 × 1 दैट इज y = 3 आ गया। तो दूसरा सॉल्यूशन ये आ गया। अब इसके आगे इसका आप ग्राफ इजीली बना सकते हैं, है ना बच्चों। तो आई एम श्योर कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स। भाई आपने 2 लाइन्स की इक्वेशन देनी है, और कहता है द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, सॉरी मैं गलत जगह चला गया था। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2,14, जो कि पास हो रहा है 2,14 से, है ना। और हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। और आपको ये भी बताना है कि कितनी लाइन्स हो सकती हैं और क्यों हो सकती हैं। देखो अगर मैं एक ग्राफ की बात करूं तो x की वैल्यू लेट से 2 यहाँ पे कहीं पे रही होगी, और 2 4 6 8 10 12 14, और y की वैल्यू 14, यानी कि पॉइंट जो आना था इन दोनों के सामने, पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आना था 2,14, है ना। अब आप ध्यान से देखिए भाई, इधर से तो कितनी मर्जी लाइनें आप पास करा लीजिए, है ना। तो आपको पता है, और मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपको बताया था कि किसी भी सिंगल पॉइंट से इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास होती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन था, इसने ये बोला था कि हाउ मैनी मोर सच अ लाइन्स आर देयर। तो यहाँ पे कितनी लाइन्स हैं, तो यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स है पहली बात। एंड वाई, क्यों, उसका आंसर ये है बिकॉज मैनी लाइन्स पासिंग थ्रू अ सिंगल पॉइंट, है ना। यानी कि किसी भी एक सिंगल पॉइंट से इन्फिनाइटली नंबर ऑफ लाइन्स पास होती हैं, ठीक है। ओके, अब हमें ऐसी 2 लाइन के इक्वेशन भी बतानी थी। तो ठीक है, 2 लाइन की इक्वेशन बताने के लिए हमारे पास गिवन था, वो था एक पॉइंट, है ना। तो पॉइंट क्या है, गिवन पॉइंट है 2,14। भाई इससे हमें ये पता चलता है कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 14 है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, फर्स्ट इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखें तो x + y = 16, 16 लिख सकता हूँ। भाई देखो ना, दोनों का सम 16 तो आएगा। ओके, एक तो ये बन गई। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, 2 बतानी थी, तो सेकंड इक्वेशन ये भी हो सकती है कि भाई अगर मैं x - y कर दूँ,
देखो ना, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ तो 2 माइनस 14 कितना आएगा, माइनस का 12 आएगा। ये भी एक इक्वेशन हो सकती है। और इसके अलावा एक और बतानी है, वैसे तो 2 ही बतानी है, तो क्योंकि मैंने बताया ना बहुत सारी इक्वेशंस हो सकती हैं, तो एक और ले लेते हैं। चलो आप देखिए, y जो है वो x का दुगना है, सॉरी दुगना नहीं, 7 टाइम्स है, 7 गुना है ना। तो y इज इक्वल टू 7x भी हो सकता है। देखो ना यहाँ पे जब मैं x की वैल्यू 2 पुट करूँगा तो मेरे को y 14 मिल रहा है, तो ये सारी की सारी सेटिस्फाई हो रही है। तो ऐसे ही आप डिफरेंट क्या कहते हैं इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस लिख सकते हैं। और आपको सिर्फ 2 लिखनी थी तो कोई सी भी 2 आप लिख लेना, बाकी क्वेश्चन यहीं तक था। चलिए आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कहता है कि इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ, यानी कि एक पॉइंट है 3,4 जो कि ग्राफ पे लाई करता है। तो गिवन पॉइंट ऑन द ग्राफ इज कितना है बेटा, 3,4, यानी कि ये पॉइंट आपको गिवन है जो कि ग्राफ पे है। अगर ग्राफ पे है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा डेफिनेटली, है ना। और आगे लिखा है कहता है कि ऑन द ग्राफ के बाद ऑफ द इक्वेशन, इसकी इक्वेशन है 3y इक्वल टू ax + 7, और गिवन इक्वेशन है आपके पास ऑन द ग्राफ कितनी थी, 3y इक्वल टू ax + 7। ओके, ये आपको इक्वेशन भी गिवन है। और आगे बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो a की वैल्यू बताइए। चलिए a की वैल्यू बताना यहाँ पे मेरे लिए बहुत इजी है। और अगर इसको थोड़ा सा फील करो 2 मिनट के लिए, तो देखो लेट सपोज कि मान लेते हैं 2 मिनट के लिए x की वैल्यू 3 कहीं पे 1 2 3 यहाँ पे कहीं रही होगी, है ना। y की वैल्यू 4 यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे कहीं पे रही होगी, यानी जो पॉइंट आने वाला है वो यहाँ कहीं रहा होगा, है ना, 3,4। अब लाइन, आपकी लाइन कैसी भी हो सकती है, आई डोंट नो, क्योंकि दूसरा पॉइंट नहीं पता तो मैं बता नहीं सकता। लेट सपोज 2 मिनट के लिए मान लो कि ये लाइन है ना। अब क्योंकि ये लाइन कौन सी है बेटा, ये वाली, है ना। देखिए जरा, 3y इक्वल टू ax + 7, है ना। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं 3,4, ये इस लाइन के ऊपर, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4 पुट कर सकता हूँ, और वो इसको सेटिस्फाई भी करेगी। मानते हो ना ये बात। तो हम ये कह सकते हैं, वी कैन से कि 3,4 गिवन पॉइंट 3,4 मस्ट satisfy the equation that is 3y इक्वल टू ax + 7। भाई इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इट मीन्स मैं x की जगह 3 और y की जगह 4 सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, है। तो देखते हैं। सो देयरफॉर 3 एज इट इज, ये y की जगह क्या आ गया, 4 आ गया भाई, इक्वल टू ax की जगह कितना है 3 + 7। तो देखो ये कितना हो गया, 4 3 = 12 इक्वल टू 3a + 7। अब ये 7 इधर आएगा, तो 12 - 7 इक्वल टू 3 है। सो दिस इम्प्लाइज दैट 3a इज इक्वल टू 12 में से 7 गया 5, तो a की वैल्यू कितनी देख पा रहे हैं बेटा, 5/3। तो बहुत इजी था, आपने देखा a की वैल्यू निकाल ली हमने। और ये तो खैर आपको समझाने के लिए था इतना कुछ, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ था भी नहीं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। कह रहे फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज़ ₹8। जो पहले किलोमीटर का फेयर है वो 8 रुपये है ना। कहते हैं कि एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ ₹5 पर किलोमीटर। और उसके बाद आप जितना भी डिस्टेंस कवर करते हैं उसके आपने 5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से पे करना होता है, ठीक है। कहते हैं कि टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। आप ये मान लीजिए कि जो आपने डिस्टेंस कवर किया है वो टोटल कितना है, x किलोमीटर। थोड़ा सा देखते हैं,
भाई मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अभी यहीं पे रहने देते हैं, देखते हैं बाकी, आगे बढ़ते हैं। कहता है एंड टोटल फेयर एज रुपीज़ वाई, और इस टोटल डिस्टेंस जो आपने कवर किया उसके लिए जो आपने पे किया वो कितने रुपए बेटा, रुपीज़ वाई, यानी कि जो टोटल फेयर है आपका ना, ठीक है, रुपी वाई, यहाँ से यहाँ तक का। आगे लिखा है बेटा कि राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ, और इसका ग्राफ भी आपने ड्रॉ करना है। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है इससे आपने एक इक्वेशन बनानी है और उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो बेटा जो आपको गिवन है वो आपको गिवन था कि टोटल डिस्टेंस जो है वो था आपका x किलोमीटर, और जो टोटल फेयर है वो है रुपी y, यानी कि आपको इतनी दूरी कवर करने के लिए इतना रुपया पे करना पड़ता है ना। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन थी बेटा। कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि जब आप पहले किलोमीटर चले, यानी कि ये हो गया 1 किलोमीटर, मान लीजिए इसमें इतना आपका यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर लेट सपोज, तो ये बचा हुआ कितना होगा बेटा? ऑब्वियस सी बात है, बचा हुआ कितना होगा भाई, टोटल x है तो x में से एक कम कर लेंगे तो ये x - 1 किलोमीटर बचा हुआ होगा, है ना। ओके, तो ये बचा हुआ पोर्शन जो था वो था x - 1 किलोमीटर। आई एम श्योर कि कोई डाउट नहीं होगा आपको यहाँ तक। अच्छा, तो क्वेश्चन में ये लिखा था कि पहले किलोमीटर के लिए जो आपने पे किया था वो आपने पे किया था बेटा कोई 8 रुपये, रुपी 8 आपने पे किए थे पहले किलोमीटर के लिए, आप देख सकते हैं बेटा। और इसके बाद का आपने जितना भी डिस्टेंस कवर किया उसके लिए आपने पे किए थे 5 रुपये के हिसाब से, 5 रुपये 1 किलोमीटर के। देखो बात को समझना, अब यहीं पे है सारा लोचा, और ये लोचा मैं आपको समझाने के लिए अलग से कुछ कराऊंगा भी, कितने रुपीस अलग से क्या बताऊंगा। देखो मतलब एक जनरल एग्जांपल लेके समझेंगे इस बात को, ठीक है। देखो 2 मिनट के लिए आप फील करो कि x की वैल्यू मान लो 2 मिनट के लिए कि x की वैल्यू टोटल 10 किलोमीटर है, ठीक है। x की वैल्यू टोटल 10 किलोमीटर है, और अगर x की वैल्यू 10 किलोमीटर है, अब बात को समझना, तो पहले किलोमीटर के लिए आप 8 रुपये देते हो। देखो इस चीज़ को समझो भाई, आपने 8 रुपये दिए 1 किलोमीटर के, ठीक है। अब उसके बाद डिस्टेंस कितना बच गया बेटा? जब आपको 10 किलोमीटर चलना है, 10 में से 1 किलोमीटर के आपने 8 रुपये दे दिए, अब आपका बचा हुआ डिस्टेंस कितना है? 9 किलोमीटर ही तो बचा है ना यार। देखो ना 10 - 1 ही तो करोगे, यानी कि 9 किलोमीटर। उसके लिए आप देते हो 5 रुपये 1 किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि कितने रुपये दे रहे हो आप खुद चेक करो, 9 × 5 = 45 रुपये दे रहे हो, है ना। तो आपका इन सबको प्लस करके आपका टोटल फेयर आ जाता है। तो टोटल किराया कितना है? तो 45 और 8 53, 53 आपका किराया है। आप चेक कर लो, देखो ना ये आ रहा है 45 में 8 प्लस करूँगा तो 53 तो आ रहा है। तो कुछ ये वाली सिचुएशन है ना। इसी को बस x और y में आपको घुमा दिया है थोड़ा सा, तो ज़्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, देखो ना आपने यहाँ पे क्या रखा बेटा? टोटल फेयर आपको कितना दे रखा है? y इक्वल टू में आपने 1 किलोमीटर के 8 रुपये दिए, तो 1 × 8 कर दें, प्लस बचा हुआ डिस्टेंस कितना था? x - 1। तो x - 1 के लिए आपने कितने रुपए दिए बेटा? 5 रुपये के हिसाब से। तो इसके इंटू में 5 कर दें। अब इन दोनों को प्लस करके आगे टोटल किराया। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा, और इसको तरफ कर देते हैं। तो एक जनरल क्वेश्चन ले लिया था आपको समझाने के लिए, तो आई एम श्योर ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो पहले किलोमीटर के लिए 8 रुपये, और जितना डिस्टेंस बचा उसमें से उसके हर एक किलोमीटर के 5-5 रुपये के हिसाब से देखिए। तो देखो y कितना आ गया बेटा? आप सिंप्लीफाई करके 8 + 5x - 5, है ना। ओके, अब 8 में से 5 गया तो 3, और 3 को बाद में भी लिख सकते हैं, तो 5x + 3 लिख दें, 5x + 3। देखो ना ब्रैकेट ओपन किया, 5x, 5 × 5, दैट्स इट। तो आपके पास इक्वेशन तो आ गई बेटा। पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट तो हो गया, इसने बोला था कि एक इक्वेशन बनाई। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ
मैं आप पे छोड़ता हूँ कि ग्राफ आप बनाएंगे, लेकिन मैं आपके पास दो सॉल्यूशन निकाल के देता हूँ। तो सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, तो पुट करेंगे x को 0 पुट कर लेते हैं, तो देखते हैं y कितना आया। तो y आया 5 इंटू 0 प्लस 3, तो y 3 ही आएगा क्योंकि 0 से इंटू हो गई ये तो ख़त्म। तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 3। तो पहला सॉल्यूशन आपके पास क्या आया, तो फर्स्ट सॉल्यूशन आपके पास आया 0 पे 3। अब एक और सॉल्यूशन निकालते हैं क्योंकि एटलीस्ट दो तो निकालने पड़ेंगे ना। तो पुट किया x को, इस बार भाई अगर मैं 1 पुट करूँ तो 8 तक चला जाएगा, है ना। देखो ना 5 कम 5 3 8, तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ग्राफ बनाने में थोड़ी दिक्कत रहेगी। माइनस में पुट कर लेते हैं, काम करते हैं, x की वैल्यू -1 पुट कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है। तो y कितना आ रहा है आप चेक करेंगे, तो 5 इंटू -1 प्लस 3 डायरेक्ट लिखूँगा तो इसीलिए साइड में करा देता हूँ। 5 -1 प्लस 3, तो 5 एकम 5 माइनस का 5 प्लस 3, 5 में से 3 गया माइनस का 2, तो y माइनस का 2 आ रहा है। तो आपका जो दूसरा सॉल्यूशन आया है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसका सॉल्यूशन आया है -1 पे -2, -1 पे -2, आपका ये आया दूसरा सॉल्यूशन। तो इसका ग्राफ वैसे तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ही बनाओ, लेकिन फिर भी हल्की सी हिंट देता हूँ मैं रफली बना के थोड़ा सा। तो आप खुद देखिए, आपको एक सॉल्यूशन है आपका 0 3 और एक है -1 -2, यानी कि अब देखो इस बार जो आपका ग्राफ बनेगा, क्योंकि नेगेटिव में भी आ रहे हैं पॉइंट, तो आपका ग्राफ थोड़ा सा बड़ा ही बनेगा, मतलब प्रॉपर, है ना। ये नहीं कि इस बार फर्स्ट क्वाड्रेंट से काम चल जाएगा। तो इस बार पूरा ग्राफ बनेगा, ये x ये y ये x डैश ये y डैश। और देखिए ना, आपको 3 तक जाना है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। मैं रफली बना देता हूँ आपको थोड़ा हिंट देने के लिए, है ना। तो 0 पे 3, x की वैल्यू 0 पे y 3, प्लस का है तो बेटा पॉइंट यहाँ पे आएगा, चेक कर लो भाई। x की वैल्यू 0 पे y 3 आया ना, तो पॉइंट ऊपर साइड आएगा। ओके, अब x की वैल्यू -1 पे y -2, तो x की वैल्यू -1 ये रही, y -2 ये रहा, तो यानी कि पॉइंट समवेयर यहाँ पे आएगा, है ना। अब इसको आप मतलब ये ज्वाइन कर देंगे तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देना, और बस क्वेश्चन तो इतना ही था। चलिए ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, या फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है कि फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर 4.6। देखिए एक फिगर दे रखी है आपको, और दो पार्ट है, मैंने एक ही बनाया उसका ना। और सेकंड देखते हैं, और कहता है कि आपने चॉइस है आपके पास 4, उसमें से एक को चूज़ करना है। और ऐसा मैंने आपको एग्जाम्पल भी कराया था इंट्रोडक्शन में, एग्जाम्पल नंबर 8 आपको याद होगा, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है, तो मैं आपको दोनों पार्ट तो नहीं कराने वाला, बिल्कुल भी एक पार्ट बता देता हूँ, है ना। तो दूसरा भी आपको समझना रहेगा। देखिए आपके पास सॉल्यूशंस है, तो सॉल्यूशंस क्या है बेटे आपके पास, तो सॉल्यूशन है -1 पे 1, फिर कॉमा 0 पे 0, फिर एंड 1 पे -1। ये 3 सॉल्यूशन है ना बेटा इस पे। अब आपने बताना कि ये तीनों सॉल्यूशन किस लाइन के हैं, तो आपने एक इक्वेशन को चूज करना है। कुल मिला के बात ये है। तो 1 बाय 1 चेक करते हैं। देखो ना, अगर इसको ट्राई करता हूँ, ट्राई -1, 1 ऑन y इक्वल टू x, यानी कि इस वाले पॉइंट को ट्राई कर रहा हूँ मैं इस इक्वेशन पे, है ना। तो देखते हैं भाई, मैंने पुट किया x की जगह -1, y की जगह 1, तो 1 इज नॉट इक्वल आया -1। भाई ये तो इक्वल ही नहीं हो सकता ना। देखो x और y यहाँ पे कह रहा है कि बराबर है, यहाँ पे अनइक्वल आ गए। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, इक्वल ही रखता हूँ और फिर फॉल्स लिख दूँगा। तो फॉल्स आ गई, यानी कि ये तो फेल हो गई, यानी कि ये इक्वेशन तो नहीं है। अब सेकंड देखते हैं। तो मैंने ट्राई किया कौन सा पॉइंट, सेम पॉइंट ही ट्राई करता हूँ क्योंकि वो तो इक्वेशन ही फेल हो चुकी है। ट्राई दिस ऑन, अब कौन सी पे, x + y = 0 पे ट्राई किया। तो मैंने जब ट्राई किया तो x की जगह क्या पुट कर रहा हूँ -1, y की जगह क्या पुट कर रहा हूँ 1, तो मेरे पास 0 आ गया, मतलब राइट हैंड साइड आ गई। तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। तो इसका मतलब अभी तक तो ये पास है ना। बाकी के दो भी अगर सेटिस्फाई हो जाएंगे तो ये पूरा पास हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ट्राई किया इस बार क्या चीज़ बेटा, 0,0। तो 0,0 ऑन सेम इक्वेशन, यानी कि x + y = 0 पे। तो x की जगह 0 प्लस y की जगह भी 0, और दोनों को प्लस करके 0 ही आने वाला था, तो ये भी ट्रू हो गया। यानी कि अभी तक तो ये भी सेटिस्फाई है। अब तीसरा पॉइंट भी अगर सेटिस्फाई हो गया तो काम बन जाएगा।
तो लेट्स से ट्राई कितना था तीसरा पॉइंट, 1, है ना, ऑन x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे ट्राई कर रहे हैं। तो देखो x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू -1, तो प्लस माइनस -1 लिख दूँ इक्वल टू 0, तो ये भी ट्रू आ गया बेटा। तो यानी कि सारे ट्रू हो गए। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारी चॉइस में यही है ना। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे इक्वेशन चूज़ करने की जगह इक्वेशंस लिखा होता तो मैं बाकियों को ट्राई करता। मेरे को एक इक्वेशन चूज़ करनी थी और वो मेरे को मिल चुकी है, तो मेरे को इन दोनों को चूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है बेटा। तो मेरा जो आंसर है वो है क्या, ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन सेकंड, है ना। मैंने अपनी एक इक्वेशन को चूज़ कर लिया है और आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी समझाने की कोशिश की थी, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे खुद, और इसके बाद जो क्वेश्चन बच जाते हैं वो है छठा, सातवां, आठवां, 3 क्वेश्चन बचते हैं और उसको मैं अगले लेक्चर में लेने वाला हूँ, इन तीनों क्वेश्चंस को। और बाकी हाँ एक छोटी सी हिंट दूँगा क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड, ध्यान से सुन लेना और खुद करना। फिर देखो मैं और आप, या चलो आप छोड़ो, आप और आपका मित्र, है ना। लेट्स से मैं 2 बच्चों का नाम ले रहा हूँ, है ना। लेट्स से एक कुशाग्र है और एक अमन है ना। ये 2 बच्चे हैं। अब इन दोनों के पास मैंने इन दोनों के पास टोटल 1000 रुपीज़ है, ठीक है। टोटल दोनों को मिला के कितने रुपए हैं बेटा, 1000 रुपीज़ है। और इस 1000 रुपीज़ का ये वॉट एवर कुछ भी करना चाहते हैं वो इनकी मर्जी है। तो आप इनके पास इक्वेशन बनानी है, आपको इस इन्फॉर्मेशन से इक्वेशन बनानी। तो आप क्या लेट करोगे कि बेटा कुशार के पास x रुपये हैं, अमन के पास y रुपये हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई दोनों के पास टोटल मिला के 1000 है भाई, यही तो लिखोगे आप। तो आपके पास ऐसे इक्वेशन मिल जाएगी, और जब आपके पास इक्वेशन मिल जाएगी तो आप इसका ग्राफ बनाना जानते ही हैं। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा। खैर ये तो फालतू का एग्जाम्पल था जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 7 से रिलेटेड था। वहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है वहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं, यामिनी और फातिमा, बहुत प्यारे प्यारे नाम है दोनों के। दोनों के पास टोटल 100 रुपीज़ है और वो कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, वहाँ पे डोनेट करना चाहती हैं, यानी कि दान करना चाहती हैं। बहुत अच्छी बात है, दान करना भी चाहिए। तो दोनों मिला के 100 रुपये दान करती हैं। तो बेटा मैं क्या मानूंगा कि लेट्स से फातिमा ने x रुपये डोनेट किए और यामिनी ने y रुपये डोनेट किए, तो दोनों को मिला के x प्लस वाई इक्वल टू 100। आपके पास इक्वेशन मिल गई, उस इक्वेशन का आप ग्राफ बनाओ, जो भी आपसे मांगा है आप वो करो, बात खत्म। मेरे हिसाब से आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे हो जाएगा। बट फिर भी अगर आप अटके तो टेंशन मत लो, मैं आपको अगले लेक्चर में करा दूंगा। 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आप ट्राई जरूर करना, ठीक है। ओके बाय, टेक केयर बच्चों, मिलते हैं अगली लेक्चर में, बाय।